कि अब वृंदावन धाम में एक जज साहब जो हैं वो संत बन चुके हैं, संत बनकर घूमते हैं। संत जरूर बने हैं लेकिन लोग आज भी उन्हें जज साहब कहते हैं। एक व्यक्ति देखता है कि इन्हें सब जज साहब कहते हैं, बल्कि असल में तो ये संत हैं। तब वो व्यक्ति दूसरे संत से पूछता है, कहते हैं कि असल में जब संत हैं तो इन्हें सब जज साहब क्यों कहते हैं। तो ये सुनकर के वो दूसरे संत कह रहे हैं कि देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहते हैं कैसी कहानी? बताते हैं कि जो संत बने हैं ये पहले दक्षिण तरफ साउथ साइड एक जज थे, कोर्ट में जज थे। तो कहते हैं जब जज साहब थे तो इन्होंने वो जीवन छोड़ के ये जीवन क्यों धारण कर लिया। कहते हैं कि एक बार की बात है कि जिस नगर में ये जज साहब थे उसी नगर में भोला का असल में नाम क्या था किसी को नहीं पता। लोग केवल दिन भर भोला 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 कहते हैं, भोला केवल सब रघुनाथ जी जाने, इतना विश्वास है रघुनाथ जी में। अब महाराज भोला के दो पुत्र एक पुत्री है। तो पुत्री बड़ी हो चुकी है, विवाह योग्य हो चुकी है, और पहले के समय की रीत थी कि लड़कियों का विवाह थोड़े जल्दी करवा दिया जाता था। तो ऐसे ही भोला सोचता है कि अब बेटी विवाह योग्य हो गई है, विवाह करवा देना अच्छा है। पर महाराज अब इतनी धन संपत्ति नहीं थी कि विवाह बहुत अच्छे से हो जाए। तो बेटे कहते हैं कि देखिए पास में वो जो एक सेठ जी हैं जो उधार पे देते हैं पैसे, आप वहां जाइए उनसे थोड़े पैसे ले लीजिए, जितने हमें चाहिए सब लिखा पढ़ी करवा कर आ जाना कि ब्याज सहित आपके सारे पैसे चुका देंगे। भोला कहता है ठीक है। अब महाराज भोला गया सेठ जी के पास। सेठ जी से कहते हैं देखो मेरी लड़की का विवाह करना है, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। सेठ जी कहते बताओ कितने चाहिए। महाराज भोला ने बता दिए हैं, अब पैसे दे दिए हैं। भोला कहता है कि आप लिखा पढ़ी कर लो, ब्याज सहित मैं आपको सारे पैसे चुकाऊंगा, एक एक पाई चुकाऊंगा। हाँ समय जरूर लगेगा क्योंकि मैं एकदम से नहीं दे सकता, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कहते हैं ठीक है बोला कोई बात नहीं। महाराज अब लिखा पढ़ी कर दी है पूरी। बोला पैसे लाता है, अब बड़े धूमधाम के साथ अपनी बेटी का विवाह करवाया है। विवाह संपन्न होता है। अब जैसे ही विवाह होता है इसके बाद भोला ने घर को छोड़ दिया है। बच्चों से कहते हैं दोनों पुत्रों से देखो जिस दिन जितना धन उसमें लिखा है पर्ची में उतना एकत्रित हो जाए मुझे ला करके दे देना, मैं जाकर के सेठ जी को सौंप दूं। अब घर छोड़ दिया है, भोला जाकर के रहने लगा है रघुनाथ जी के मंदिर में। उस नगर में ही रघुनाथ जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहता है, वहीं पर उनकी सेवा करता है। पुजारी जी भोला को भोजन प्रसादी दे देते हैं। तो भोला अब केवल रघुनाथ जी के मंदिर में रहता है। महाराज कई दिनों बाद बच्चों ने बड़ी मेहनत करके पैसे एकत्रित करे हैं। अब जिस दिन पूरे पैसे हो जाते हैं बुला करके भोला को देते हैं। भोला से कहते हैं कि पिताजी ये लीजिए, अब जाकर के सेठ जी को पैसे चुका दीजिए, हो सकता है इसमें थोड़े बहुत पैसे बच जाए, यदि बचे तो हमें बता देना, हम वापस लेने आ जाएंगे। भोला कहता है ठीक है। महाराज भोला गया है सेठ जी के पास। कहता है सेठ जी देख लो कितने पैसे हुए, मैं तो कुछ नहीं जानता। महाराज सेठ जी एक पर्ची पर लिख दिया है कि भोला ने पैसे ब्याज सहित चुका दिए। अब जैसे ही वो पर्ची भोला को देने जाते हैं भोला कहते हैं देखो मैं तो कुछ नहीं जानता। अरे मैंने तो शिक्षा भिक्षा ग्रहण नहीं करी, पढ़ना लिखना मैं नहीं जानता, आप तो अपने हिसाब से लिख दो और मुझे एक पर्ची दे दो। अब जैसे ये सुना तो सेठ जी सोचते हैं क्यों ना इसके भोलेपन का फायदा उठाया जाए, इससे मैं 2 बार पैसे निकलवा सकता हूं। तो तुरंत भोला को कहते हैं अंदर जाओ, सेठानी जी से 1 गिलास पानी मांगो, मुझे प्यास लगी है। महाराज भोला अंदर गया है, 1 गिलास पानी लिया है। इतने में ही सेठ जी जो पर्ची है जिसपे सब लिखा था उस पर्ची को छुपा कर रख दिया है एक ड्रॉर में, और एक कागज पे केवल पेन चला दिया है और वो पर्ची दे दी है भोला। अब भोला को तो लगता है यही सही पर्ची है, उसे तो लगता है कि ये कुछ लिखा होगा उन्होंने अपनी भाषा में, लेकिन उस पे केवल पेन चला है। पर्ची ली,
और ला करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दी। महाराज कुछ दिन बाद ही सेठ जी भोला के ऊपर केस कर देते, इस व्यक्ति ने अभी तक मेरे पैसे चुकाए नहीं है। अब भोला को खबर मिलती है कि कल कोर्ट में पेश होना है। भोला सोचता मैंने किया क्या, सारे पैसे तो चुका कर आया था। महाराज दूसरे दिन संतरी कहते हैं कि भोला हाजिर हो। भोला चले आए हैं। जज साहब देख रहे हैं कि भोला बहुत मासूम दिख रहा है, तो सच में भोला लग रहा है। तो जज साहब पूछते हैं तुमने इनके पैसे नहीं चुकाए? भोला कहता जज साहब एक एक पाई चुका कर आया था मैं खुद। जज साहब कहते अच्छा तो लिखा पढ़ी तो करी होगी इन्होंने, एक पर्ची दी होगी तुम्हें? भोला कहता हाँ एक पर्ची दी थी मुझे। कहते हैं जाओ वो पर्ची लेकर के आओ। महाराज भोला दौड़ा दौड़ा गया, रघुनाथ जी के चरणों में पर्ची रखी थी, पर्ची उठाई कि उस समय तो कोई था ही नहीं, केवल भोला और मैं थे। सेठ जी सोच रहे रघुनाथ जी कौन थे? जज साहब को लगता है रघुनाथ जी कोई व्यक्ति है। कहते हैं अच्छा ठीक है अभी तुम घर जाओ। महाराज रघुनाथ जी का नाम निकाला गया है, अब लगता है कि आसपास कोई रहते होंगे रघुनाथ जी। तो संतरी से कहा है कि जाओ नगर में रघुनाथ जी को ढूंढो। महाराज अब संतरी जाता है, नोटिस हाथ में है रघुनाथ जी के नाम का। अब पूरे नगर में रघुनाथ जी को ढूंढ रहे हैं। और देखिए योग की बात कि उस पूरे नगर में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं। संतरी बड़ा परेशान, दिन भर हो गया रघुनाथ रघुनाथ ढूंढते हुए, पर कोई रघुनाथ जी मिल नहीं रहे हैं। तब एक व्यक्ति कहते हैं कि देखो, अब संतरी को लगता है हो सकता है रघुनाथ जी ने मंदिर बनवाया हो। संतरी सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये नोटिस साइन करा के वापस जाना है। अब महाराज मंदिर का पता पूछा है, मंदिर पहुंचते हैं। अब मंदिर में भेंट होती है पुजारी जी से। पुजारी जी कहते हैं किसके नाम का नोटिस है? संतरी कहते हैं रघुनाथ जी के नाम का नोटिस है। महाराज देखा तो भोला रघुनाथ जी का नाम लिखवा कर आया है। पुजारी जी कहते हैं कि भोले ने क्या कर दिया? संतरी कहते हैं कि आप रघुनाथ जी को जानते हो? पुजारी जी कहते कौन नहीं जानता रघुनाथ जी को। महाराज इसके बाद संतरी को लगता है कि ये रघुनाथ जी की कोई पहचान वाले हैं। कहते हैं आप इस पे साइन कर दो। पुजारी जी ने साइन कर दिए, संतरी का काम हो गया। संतरी सोचता चलो मैं तो चला। अब महाराज भोला जैसे ही आता है तो पुजारी जी पूछते हैं कि तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा कर आए? भोला कहता है रघुनाथ जी तब मेरे साथ थे। अरे ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान का वास नहीं है? हर जगह भगवान है, कण कण में रहते हैं। तो रघुनाथ जी तो तब भी थे, अब भी हैं, हमेशा रहेंगे। राज पुजारी जी समझ गए कि भोला में भक्ति तो बहुत है। कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ, सो जाओ। महाराज अब वो दिन आता है, तिथि आती है जिस दिन रघुनाथ जी को कोर्ट में पेश होना है। इसके बाद सबसे पहले तो पुजारी जी ने भोला को उठाया है सुबह जल्दी कि भोला उठो, आज तुम्हें कोर्ट जाना है। महाराज भोला जल्दी जल्दी तैयार होता है, नहाया धोया और चला गया सीधे कोर्ट। इसके बाद आज पुजारी जी भगवान को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि जैसे सच में भगवान मंदिर से बाहर जा रहे हैं। मतलब हर रंग के वस्त्र रख दिए हैं कि भगवान आपके सामने हर रंग के वस्त्र रखे हैं, लाल पीले हरे नीले सफेद हर रंग के वस्त्र हैं। आपको जो पहनना है वो पहन कर जाओ, लेकिन आज भोला की लाज बचाओ, क्योंकि वो भोला ने आप पे बहुत विश्वास किया है, तो आज उसकी लाज बचा लेना। महाराज बड़े अच्छे से चाव से पुजारी जी भगवान को तैयार कर रहे हैं। इससे आज सच में रघुनाथ जी मंदिर से बाहर जा रहे हैं। अब जैसे ही बारी आती है, कोर्ट में पहुंचता है भोला। कुछ समय बाद ही संतरी 3 बार पुकार लगाते हैं, कहते हैं रघुनाथ जी हाजिर हो। फिर से पुकार लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो। महाराज जैसे तीसरी बार पुकार लगाई कि रघुनाथ जी हाजिर हो, तो सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति चले आ रहे हैं, हाथ में लाठी है, जैसे तैसे आ रहे हैं। अब जज साहब बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहे हैं,
मतलब बुजुर्ग जरूर है, लेकिन चेहरे पर आज से पहले इतना तेज कभी नहीं देखा किसी के। मतलब एक अलग सा तेज है जो साधारण मनुष्यों के चेहरे पर होता ही नहीं है। जिस साहब को लग रहा है कि बुढ़ापे में इतना तेज चेहरे पर कैसे, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इसके बाद रघुनाथ जी से पूछा जाता है कि जब भोला ने पैसे दिए आप वहां पर थे? रघुनाथ जी कहते बिल्कुल थे। कहते हैं कि कोई सबूत कि इन्होंने पैसे दिए हैं? रघुनाथ जी कहते विश्वास नहीं हो रहा तो अपने संतरियों को भेजो, जब ये सेठ जी के घर पर जाएंगे अलमारी खोलना, तीसरे नंबर की ड्रॉर में जिनका एक रजिस्टर होगा उसमें 30वें नंबर की जो पर्ची होगी वो पर्ची निकाल कर देख लेना, यदि उसमें नहीं लिखा हो तो मुझे बताना। जज साहब सोच रहे हैं इतने दावे के साथ कौन कह सकता है। अब महाराज सेठ जी को वहीं रोका गया है। इसके बाद अपने संतरियों से कहते हैं जाओ जाकर के वही नंबर की ड्रॉर खोलो, उसी पर्ची को निकाल कर देखें। अब संतरी गए हैं, सेठ जी के घर में वही ड्रॉर खोली है, उसी रजिस्टर में से उस ही नंबर की पर्ची निकाली है और सच में उस पर्ची में लिखा हुआ है कि भोला ने अपने पूरे पैसे ब्याज सहित चुका दिए। अब वो पर्ची ली, जज साहब को दी। जज साहब देखते हैं कि बात तो सही है। महाराज इसके बाद सेठ जी को जेल हो गई है, भोला निर्दोष साबित हो चुका है। जज साहब सोच रहे हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, मतलब इतने दावे के साथ बता दिया कि ये पर्ची यहाँ पर रखी हो और वो वहीं पर मिली। अब भगवान तो चले गए रघुनाथ जी। इसके बाद जज साहब नीचे उतरते हैं, भोला से पूछते हैं, कहते हैं रघुनाथ जी कौन थे? कहते हैं रघुनाथ जी जाने। जज साहब कहते कि रघुनाथ जी तुम्हारे कुछ लगते हैं। भोला कहता सब रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। अब महाराज जज साहब को लगता है कि रघुनाथ जी यहीं कहीं रहते हैं, तो इसलिए जज साहब अब उस पूरे नगर में रघुनाथ जी को ढूंढ रहे हैं कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। अब सब कह रहे हैं यहाँ पर कोई रघुनाथ नहीं रहते। फिर से एक व्यक्ति ने कहा है कि रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। जज साहब को लगता है कि रघुनाथ जी वहीं पर मिलेंगे। महाराज जैसे दौड़े दौड़े रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचते हैं। जैसे मंदिर में पहुंचे हैं, रघुनाथ जी की मूर्ति के सामने जाकर खड़े होते हैं। अब जैसे ही हाथ जोड़ते हैं तो उस मूर्ति में उसे ही बुजुर्ग व्यक्ति के दर्शन हो रहे हैं जो कोर्ट में चलकर आए थे। जज साहब समझ गए वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं, साक्षात रघुनाथ जी चलकर आए थे। कहने का मतलब है कि प्रेम हो तो ऐसा। मतलब इसके बाद जज साहब अपना सब कुछ छोड़ देते हैं उसी क्षण और अब संतों के भांति जीवन जी रहे हैं। तो महाराज मैंने पहले भी कहा था कि भगवान खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे पर अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि स्वयं कहते हैं कि अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मानना घटते देखा। वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि विश्वास हो, और विश्वास हो तो भोला जैसा। ये सब रघुनाथ जी जाने, सब भगवान जाने, भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे। क्योंकि महाराज यदि आप भगवान पर विश्वास रखेंगे तो भगवान भी आपको अपनाएंगे, अपना मानेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सकता है उतना भगवान पर विश्वास रख सकें, भगवान से प्रेम कर सकें। क्योंकि महाराज कहा भी गया है कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो इसलिए ऐसे भाव रखिए मन के कि भगवान की प्राप्ति जल्दी